विष्णवादिदेवभक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्रभक्तविशेषेण रुद्राक्षान् धारयेत् सदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शुक्रदेव का फल जन्म कुंडली के सभी भावों में, याद रहे ये कार्यक्रम शुक्रदेव का सभी भावों में फल का मैंने नहीं बनाया है, बहुत पूर्व में बनाया था, लेकिन ये शुक्रदेव की दृष्टि कौन से भाव पे जा रही है इसका कार्यक्रम अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाया है। शुक्र से संबंधित कार्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट आप जाकर के देखेंगे तो आपको शुक्र से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम उसमें मिल जाएंगे और बहुत ही संतुलित बनाए गए हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ यही बता देता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि विष्णु और शिव के भक्तों को भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्लियर है? कोई संशय नहीं है। आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं और तुलसी की माला भी, दोनों एक साथ पहन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो भगवान सूर्य को अति प्रिय लाल चंदन की माला भी इसके साथ धारण कर सकते हैं। ये तीनों मालाएं आप एक साथ भगवान के लिए धारण कर सकते हैं। आइए अब मूल विषय पे आपका ध्यान लेके आता हूं। कार्यक्रम थोड़ा लंबा बन सकता है, हो सके तो डबल स्पीड पे कर दीजिएगा। हमारे आचार्यों ने जो पूर्व में हुए जितने भी, उन्होंने हमारे शरीर के अंदर उपस्थित स्थित ग्रहों से, हमारे शरीर के अंदर जो स्थित ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु आदि, ये सब हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है और इनका जो गुणों का वर्धन और कमजोरी होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर के अंदर तत्व के रूप में जो ग्रह विद्यमान हैं वो आकाश में, ब्रह्मांड में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या ऊपर आसमान में बैठा ग्रह आपके शरीर के अंदर उस ग्रह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तत्वों की कमी, ग्रहों की कमजोरी, तत्वों की अधिकता, ग्रहों का मजबूत होना, और ये बिल्कुल ही किसी भी जातक की कुंडली में आसानी से देखा जा सकता है। बात जब शुक्रदेव की हो रही है तो बहुत ध्यान से समझेंगे। शुक्रदेव एक ऐसा ऋषि, एक ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसके पास समस्त वेद, समस्त पुराण, समस्त ग्रंथ सब उसके दिमाग में गुम्फित हैं, सब उसके दिमाग में स्थित हैं, और जो सब कोई पढ़ लेता है जब सब कुछ तो उसको अनुभव हो जाता है। कहते हैं ना, अरे वो बहुत अनुभवी है भाई, उसके पास बहुत ज्ञान है। यही अनुभव और यही ज्ञान शुक्रदेव के पास है। जिसके पास ज्यादा ज्ञान रहेगा वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान जाता है, अगर वो उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कर रहा है तो, कि किस परिस्थिति का और किस व्यक्ति का सामना किस तरीके से करना है। तभी तो देवगुरु बृहस्पति देवताओं के पुरोहित बने और शुक्रदेव दानवों के पुरोहित बन गए। बहुत ध्यान से समझिएगा। देवताओं को कंट्रोल करना, क्योंकि उनके अंदर सात्विक प्रभाव था, आसान हो सकता था या है, लेकिन राक्षसों को कंट्रोल करना बड़ा गंभीर बात हो जाएगी। तो जरा सोच के देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अनुभवों के मामले में शुक्रदेव ज्यादा आगे हैं इस बात को लेकर के कि हाँ, राक्षसों को, दानवों को किस तरीके से उनका गुरु बन के रहा जा सकता है। तभी तो देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य बन गए। लेकिन नवग्रहों में जो शुक्रदेव होते हैं वो परशुराम अवतार होते हैं,
और जरा ध्यान से देखें तो जब व्यक्ति को समस्त ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है, वेद पुराण शास्त्र नीति आदि का ज्ञान हो जाता है, शुक्र नीति याद करिए कैसे जीना है ये शुक्रदेव बताते हैं शुक्र नीति के अंतर्गत। तो जिनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है उसका निचोड़ उसको अनुभव के रूप में प्राप्त होता है। तो वैसे ही जो शुक्रदेव होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर हमारे बुद्धि का अनुभव, हमारी बुद्धि कितना अनुभव इकट्ठा करके बैठी है। हमारे शरीर के अंदर वो तत्व के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में, वीर्य के रूप में उपस्थित है। जो निचोड़ है भोजन का, आपने 9 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन जो भोजन किया है उन सब का निचोड़ आपके वीर्य के रूप में आपके शरीर में उपस्थित होता है। और जो ज्ञानी पुरुष होता है वो इसका संरक्षण करना जानता है और वस्तुतः वीर्य की सुरक्षा ही आपको धनवान भी बनाती है। यही शुक्रदेव हैं जो दानवों के पुरोहित हैं और मृत संजीवनी विद्या के बल पे इन्होंने दानवों को कई बार जीवन दान दिया है। इस वजह से ही शायद इन्हें राक्षसों ने, दानवों ने, ये सब जो योनियां हैं इन्हें अपना गुरु माना है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव ने शुक्रदेव को सृष्टि के संपूर्ण सुगंधों का मालिक बना दिया। दुर्गंधों का नहीं, सुगंधों का। संपूर्ण रस जहां है वो शुक्रदेव के पास है। रस जो होता है वो तरल होता है। जब आप उसका निचोड़ निकालेंगे, किसी भी पत्ती को या पुष्प को जब आप निचोड़ेंगे तो उसमें से एक रस निकलेगा। वो होता तरल है पर वस्तुतः वो चंद्रमा के अंतर्गत नहीं आता, वो शुक्रदेव उसके कारक होते हैं। तो रसों के जो कारक हैं, ज्ञान का रस अनुभव है ना, जब आप संपूर्ण पढ़ जाएंगे तो आपको रस के रूप में उसका ज्ञान, उस ज्ञान का रस आपको अनुभव के रूप में प्राप्त होगा। निचोड़ जैसे घी, वो दूध का सार है, छिपा हुआ है उसमें, दूध के सार छुपे हुए हैं, तब तो छुपे हुए हैं। जितना फायदा दूध ना करे उससे ज्यादा घी कर दे, जितना साधारण जल लाभ ना करे उतना ज्यादा गंगा जल कर दे, क्योंकि वो सार है, तत्व है, वो उसमें छुपा हुआ है, उसमें रस छुपा हुआ है। वैसे ही समस्त ब्रह्मांड के समस्त रसों के सूचक, सुगंधों के सूचक कारक शुक्रदेव हो गए और हमारे शरीर में वो उपस्थित होते हैं। हमारे आंतरिक ऊर्जा के मामले में शुक्रदेव वीर्य के रूप में उपस्थित होते हैं। जब ये आपकी कुंडली के लग्न में विराजमान होंगे, अब यहां से यात्रा शुरू होती है आज के कार्यक्रम की। जब जन्म कुंडली के लग्न में विराजमान होंगे, किसी भी राशि में, चर हो, स्थिर हो या द्विस्वभाव, तो जन्म कुंडली के लग्न में जब शुक्रदेव विराजमान होंगे, चाहे वो 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि हो, चाहे वो 1, 4, 7, 10 चर राशि हो, चाहे वो 3, 6, 9, 12 द्विस्वाभाविक राशि हो, व्यक्ति को एक चीज तो पक्का देंगे और वो है सांसारिक सुख, वो है उसका ज्ञान, वो है उसका अनुभव, वो है उसका धर्म, वो है उसकी जागृति, वो है उसकी सुंदरता, वो है उसका टेस्ट। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां शुक्रदेव आपको खूब बढ़िया धन, खूब बढ़िया संपत्ति, खूब बढ़िया मान, खूब बढ़िया प्रतिष्ठा, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चा, सुंदर आप, सब सुंदर है, क्योंकि वो आपके पूर्व दिशा में विराजमान हैं। और जरा ध्यान से देखें तो शुक्रो 10 सहस्त्राणी, हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने लिखा, शुक्र 10,000 दोषों का समन लग्न में बैठ करके कर देते हैं। तो यहां पे शुक्रदेव लग्न में 10,000 दोषों का समन करेंगे। और शुक्र जो हैं वो मंगल के मित्र परम नहीं होते। मंगल के साथ जब कभी भी इनका घर्षण होता है तो ये मंगल पे विजित हो जाते हैं, मंगल को हरा देते हैं, हरा देते हैं मंगल को शुक्रदेव। शुक्र और मंगल की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? मंगल हारेंगे और शुक्र जीतेंगे। शुक्र कौन है? भोग और ऐश्वर्य, आलस्य है, प्रमाद भी है, कुंठा भी है। वो कई बार आपका मतलब बिस्तर है, वो आपके बिस्तर को सुंदर बनाते हैं। तो आलस्य हावी होता है कभी भी पराक्रम पे, बहुत तीव्रता से आपको लड़ना पड़ता है, तब जाकर के आप आलस्य से
जीतते हैं। दुनिया की अगर 70% से 80% से 90% आबादी बात करें तो आलस्य के कारण विकसित नहीं हुई है, उसके ऊपर शुक्रदेव का ही असर है। क्योंकि उसका पराक्रम और उसका जो ऐश्वर्य है, उसका जो भोग है, जब इन दोनों की लड़ाई होती है उसके व्यक्तित्व में, ये दोनों का जब लड़ना होता है तो शुक्रदेव जीत जाते हैं और मंगलदेव हार जाते हैं। जरा सोच के देखिए कि आज के वैज्ञानिकों के पास न जाने कितने वैज्ञानिक साधन हैं और हमारे पूर्व के आचार्यों के पास कोई साधन नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी बांस की नली थी। उस बांस की नली पे और अपने देवताओं के, अपने इष्ट को मना करके, उनको पूजित करके, ग्रहों को खुश करके उनके बारे में रहस्यों को जान लिया। और जरा ध्यान से देखिए कि उनका जीवन का वो जो तादात्म्य है हमारे जीवन से कितना मैच करता है। आप आलस्य से प्रभावित हो सकते हैं, आपको आलस्य को हराने के लिए पराक्रम को बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर पराक्रम को हराने के लिए आलस्य की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। वो झट से कहता है चलो ठीक है कल कर लेंगे, इसमें क्या है, बस आपका पराक्रम वहां हार जाता है। इसी वजह से ग्रंथकार ने यह बात कही, इसी वजह से ज्योतिष के आचार्यों ने बात कही है कि मंगल और शुक्र की जब लड़ाई होती है तो शुक्रदेव विजित हो जाते हैं और पराजित हो जाते हैं मंगलदेव। बात समझ में आई? इस वजह से मंगल और शुक्र की लड़ाई में शुक्र जीतते हैं। यही कारण है कि हम लोग आलसी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मंगल हार जाता है। क्लियर है? अब बात दूसरे भाव के शुक्रदेव की होगी। यहां भी आपको शुक्रदेव खूब सुंदर चेहरा दे देते हैं, खूब प्रतिष्ठा दे देते हैं, खूब संपत्ति दे देते हैं, आयु दे देते हैं, कोई लंबी बीमारी नहीं देते। ये इनका भाव फल है। मतलब द्वितीय भाव में शुक्रदेव हैं तो संपत्ति अच्छी, सुंदरता, ज्ञान, समझने की शक्ति, ये सब भाव का फल मिल जाएगा। अगर वो स्थिर राशि में बैठे हैं तो उसमें स्थिरता रहेगी, इन सभी विषयों में स्थिरता मिल जाएगी। मतलब मान, पद, प्रतिष्ठा, चल अचल संपत्ति, ज्ञान, कुटुंब आदि ये सब आपके स्थिर रहेंगे, आपके साथ जीवन भर रहेंगे, बीच में से उनके साथ संबंध आपके टूटेंगे नहीं। लेकिन अगर वो चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो इनमें थोड़ी गंभीरता इनकी थोड़ी कम हो जाएगी। हो सकता है कि वो एक वक्त पे आने के बाद ये सारी चीजें आपके जीवन से धीरे धीरे कम हो जाएं, पैतृक संपत्ति कम हो जाए, पिता की बड़ी संपत्ति थी पर पुत्र ने बढ़ाया नहीं, मेंटेन भी नहीं किया, नीचे कर दिया, होता है ना। तो 1, 4, 7, 10 अगर इन राशियों में शुक्रदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपको अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, अपने कुटुंब की सुरक्षा, अपनी वाणी की सुरक्षा और अपने संबंधों को कितना आगे ले जाना है, इन सभी विषयों पे ध्यान देना होगा। और अगर वो 3, 6, 9, 12 यानी कि द्विस्वाभाविक राशियों में बैठे हैं तो आपको समझदार, धार्मिक, दानी, धन का सही समायोजन, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, कोई बीमारी नहीं, छोटी मोटी परेशानियां जीवन में देते हैं। लेकिन स्थिर राशियों में शुक्रदेव अच्छे फल करते देखे गए हैं, द्विस्वाभाविक राशि में उनसे कम फल करते देखे गए हैं, जबकि चर प्रकृति की राशि में वो कमजोर परिणाम करते हैं। जब वो अपनी राशि के बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको धनवान बनाएंगे। जैसे 7 नंबर की राशि में अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो आपको धनवान बना देंगे, लेकिन ये उतने ज्यादा धनवान नहीं बनाएंगे जितना स्थिर राशि में बनाएंगे, यानी कि 2 नंबर की राशि में। 2 नंबर की राशि स्थिर राशि होती है, तो 2 नंबर की राशि के स्थिर राशि में अगर शुक्रदेव बैठे हैं, जैसे उदाहरण मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के द्वितीय भाव में 2 नंबर लिखा है और वहीं शुक्रदेव बैठे हैं, तो उसके पास जो धन है वो उसके पास जीवन पर्यंत रहेगा। और किसी जातक की कुंडली के 7 नंबर की राशि बनी है द्वितीय भाव में और वहां शुक्रदेव बैठे हैं, तो हो सकता है कि उसके पास धन एक वक्त के आने के बाद थोड़ा कम, या उसकी वाणी में वो जो प्रभाव है वो थोड़ा कम रहे। अब समझ गए होंगे, स्थिर राशि मतलब स्थिरता, चर राशि मतलब चलायमान, द्विस्वाभाविक मतलब बैलेंस है, दोनों के गुण हैं। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के तीसरे भाव के शुक्रदेव की। तीसरे भाव के शुक्रदेव भाव के आधार पर आपको घुमंतु बनाते हैं, पर्यटनशील बनाते हैं। मतलब व्यक्ति एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहना चाहता है, वो थोड़ा घूमना फिरना, एडवेंचर करना ऐसा बनाते हैं, पर उस यात्रा में भी वो आलसी हो जाता है। ये तीसरे भाव के शुक्र का फल होगा। मतलब उसको धनवान तो बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, पर घूमने वाला बनाएंगे, और उस यात्रा में भी उसको कई बार आलस्य आता है, या कई बार वो बहुत ज्यादा मेहनती नहीं होता। ये तीसरे भाव के शुक्र का सामान्य फल है। राशियों के आधार पर अगर वो स्थिर राशि में बैठे हैं 2, 5, 8, 11, तो आपको यात्रा में मन नहीं लगेगा। फिर आप चाहेंगे एक जगह इकट्ठा होकर के ही
आप धन कमाना चाहेंगे, आपको यात्रा पसंद नहीं होगी, आप घर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। या कई बार व्यक्ति अगर बाहर जाता भी है तो वो अपने मन को, अपने बुद्धि को या अपने मानसिक अशांति को शांत करने के लिए जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। कई बार लोग होते हैं, बोल देते हैं कमेंट में कि पंडित जी आपकी बात यहाँ पे गलत हो रही है, जबकि मेरे कहने का अर्थ वो नहीं समझ पाते हैं। तो क्या कहा मैंने कि यहां अगर स्थिर राशि में शुक्रदेव बैठेंगे तो आपको उतना घूमने वाला नहीं बनाएंगे जितना चर प्रकृति में घूमने वाला बनाएंगे। अगर वही ग्रह शुक्रदेव 1, 4, 7 और 10 इस राशि में और तीसरे नंबर में बैठे हैं तो आपको एक तरीके से पराक्रमी भी बनाएंगे, क्योंकि 1, 4, 7, 10 की राशि में, चर प्रकृति की राशि में जातक को शुक्रदेव पराक्रमी बनाते हैं। लेकिन पराक्रम के साथ साथ उसको कभी कभी आलस से भी देते हैं। पराक्रम करने के बाद वो व्यक्ति ऐसे भूल जाता है कि वो पराक्रमी है, यानी कि उसके पास जितनी क्षमता सीमित है या भरी पड़ी हैं वो उस एनर्जी का समझ नहीं पाता है। ऐसी स्थितियां 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11 में आती हैं। जबकि 3, 6, 9, 12 यानी कि द्विस्वाभाविक राशियों में वो धार्मिक यात्रा करता है, वो एडवेंचर करता है, समुद्र के किनारे रहता है, उसे समुद्र, पहाड़, नदी, नाले, झरने पसंद हैं, सुंदर चीजें पसंद हैं, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उसका जो टेम्परामेंट होता है वो बड़ा ही स्थिर होता है। मतलब वो क्रोध नहीं करता, वो दानी होता है, अपने बड़े छोटे भाई बहनों का बड़ा बढ़िया ध्यान रखने वाला होता है, मेहनत करके धन कमाने वाला होता है, पराक्रमी होता है। ये सब 3, 6, 9 और 12 नंबर की राशियों में शुक्रदेव तीसरे भाव में बैठ करके इस तरीके का परिणाम करते हैं। अब बात होगी चौथे नंबर के राशि में, यानी कि चौथे भाव में शुक्रदेव का फल कैसा होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे लग्न में शुक्रदेव 10,000 दोषों का समन करते हैं, वैसे ही शुक्रदेव चतुर्थ स्थान में दिग्बल क्षेत्र में जाकर के बहुत सारे दोषों का समन कर देते हैं। यहां अगर वो चंद्रमा से केंद्र में हो, गुरु से केंद्र में हो, शनि से केंद्र में हो, तो भी जातक के जीवन को सुखी, धर्मात्मा, दीर्घायु, अनुभवी, सामरिक रूप से विकास करने वाला, माता और पिता की सेवा करने वाला, तटस्थ होकर के सबकी बात सुनने वाला, अनुभवी और जल्दी जल्दी चलने वाला होता है। अगर ये चौथे भाव के शुक्र हैं तो ऐसा आपको फल मिलेगा। ये भाव का फल है, राशियां चाहे कोई भी हो। अब विशिष्ट तरीके से अगर विशेषतया देखते हैं तो अगर चर प्रकृति की राशि में, यानी कि 1, 4, 7, 10 अगर इन राशियों में शुक्रदेव बैठे हैं तो आपकी सुंदरता विलक्षण हो जाएगी, आप बड़े सुंदर हो जाएंगे और उस सुंदरता के कायल पूरा समाज हो जाता है। उस सुंदरता के कायल सारे लोग हो जाते हैं। ऐसे ही लोग विश्व सुंदर या विश्व में अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ अगर मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि में शुक्रदेव बैठे हैं तो इन्हें षड्यंत्र का भी शिकार होना पड़ता है। इनके खिलाफ षड्यंत्र भी होता है, इनको राजनीति भी झेलनी पड़ती है और इनके दुश्मन इन्हें सदैव हराने वाले होते हैं। इनके शत्रु कोई सामान्य शत्रु नहीं होते, इनके शत्रु बड़े विशिष्ट होते हैं, जो ज्ञान से भी बलवान होते हैं और धन और मान से भी बलवान होते हैं। ये मेष राशि के, कर्क राशि के, तुला राशि के और मकर राशि के शुक्रदेव का फल शास्त्रों में बताया। स्थिर राशि में 2, 5, 8, 11 ऐसे लोगों के जीवन में स्थिरता देखने को मिलती है। उनका धन, उनका जीवन एकदम एक ढर्रे पे चलता है। उनका रूटीन लाइफ, उनकी माता का सुख, उनके पिता का सुख, उनकी पत्नी का सुख, उनके बच्चों का सुख, एकदम कोई उहापोह नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, झट से नौकरी प्राप्त हो जाए। उम्र के पहले पड़ाव पर ही सारा सुख इन्हें मिल जाता है। उम्र के पहले पड़ाव पर ही इन्हें सारा सुख मिल जाता है। माता नौकरी करने वाली होती हैं, उनका धन इन्हें मिलता है। पिता नौकरी करने वाले होते हैं, इनका धन इन्हें मिल जाता है। और एक तरीके से इन्हें चौतरफा प्रेम मिलता है। मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी, काका, काकी, सबका प्रेम और सबके मित्रों के भी, बड़े मित्रों में भी बड़ा इनको आदर मिल जाता है। और इनके शौक इतने ऊंचे और बड़े होते हैं कि छोटी अवस्था में ही इन्हें शौक सारे हो जाते हैं और सब पूरा भी हो जाता है। ये चौथे स्थान के स्थिर राशि के शुक्रदेव का फल है। द्विस्वाभाविक राशि में इनको बैलेंस होते देखा गया है। मतलब 3, 6, 9 और 12 अगर इन राशियों में चौथे भाव में शुक्रदेव बैठे हैं तो ये थोड़े बैलेंस हो जाएंगे। मतलब है
पर थोड़ा कम है, शांति पर थोड़ा कम, मानसिक शांति है पर थोड़ा कभी कभी उद्विग्नता भी है। वो जो भवन भूमि वाहन का सुख है, जो गाड़ियों का सुख है, जो चौपाया सुख है, पशुओं का सुख है, दूध दही का सुख है, चौथे भाव से दूध दही का भी विचार किया जाता है, इन सभी चीजों का सुख उसे थोड़ा कम मिलता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये यहां पे आपकी कुंडली के चौथे भाव के 3, 6, 9, 12 अगर इन राशियों में शुक्रदेव बैठे हैं तो थोड़े बैलेंस्ड पर करके परिणाम देते हैं, जबकि तीसरे भाव में वो अच्छे परिणाम कर रहे थे, जबकि चौथे भाव में वो थोड़े कम सामान्य आ गए। तीसरे भाव में स्थिर राशियां अच्छा परिणाम कर रही हैं शुक्र के लिए। अब बात होगी पंचम भाव के शुक्र की। यहां आपको थोड़ा कृपण बना देते हैं। अपना धन और दूसरों का धन व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा है और ये उसका है, ये मेरा पुत्र है, ये उसका पुत्र है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये मेरा सामान, ये उसका सामान। तो ये जो डिफरेंस पैदा होता है वो पंचम भाव के शुक्र के कारण होता है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर आपने ये भेदभाव करते देखा होगा, बहुत छोटे स्तर पे भी उनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के शुक्र ऐसा उन्हें कराते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव के शुक्रदेव व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यवसायी बनाते हैं। तो जो व्यवसाय रहेगा और जो व्यवसाय करेगा, क्या वो अपना नुकसान झेलना चाहेगा? नहीं, वो चाहेगा दोनों का फायदा हो, या अगर थोड़ा ज्यादा व्यवसायी है तो वो सोचेगा मेरा फायदा हो, दूसरे का नुकसान होता है हो जाए। अब ये गुण बढ़ेंगे और घटेंगे कब? तो अगर शुक्रदेव, ये तो भाव का फल हो गया कि ऐसा फल देंगे ही देंगे, लेकिन अगर राशियों की बात करते हैं तो 1, 4, 7, 10 अगर वो चर प्रकृति की राशि में पंचम भाव में 1, 4, 7, 10 लिखा हो और वहीं शुक्रदेव बैठे हो तो व्यक्ति की संपत्ति आती जाती रहती है। ये वही लोग होते हैं जो एक बार ऊंचाई प्राप्त करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। इनका प्रेम, इनके जीवन में कई लोग आते जाते रहते हैं। इनके जीवन में मैत्री, शत्रुता, वैमनस्व, थोड़ा कठोरता, थोड़ा जिद्दीपन, थोड़ा आलस्य, ये सब बना रहता है। लेकिन स्थिर राशियों में 2, 5, 8, 11 अगर इन राशियों में शुक्रदेव बैठे हैं तो यहां ये चर प्रकृति वाले से थोड़े कम या थोड़े ज्यादा लगभग बैलेंस में, मतलब उनसे ही सटा हुआ सा परिणाम देते हैं। यहां भी संतान, दाम्पत्य, विवाह, सुंदरता, वाणी, धन, वैभव, माता पिता का प्रेम, क्रिएटिविटी, ये थोड़ा कम सा होता है। मतलब चर और स्थिर में थोड़ा कम रहेगा। द्विस्वाभाविक में सामान्यतया से बेहतर अच्छे परिणाम करते शुक्रदेव देखे गए हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर द्विस्वाभाविक राशियों में बैठे हैं तो ये आपको मनचाही संतति देते हैं, मनचाहा परिणाम देते हैं, शत्रु नाशक भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, ज्ञान इनका इनके काम आता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग पढ़ तो कुछ और रहे होते हैं, नौकरी कहीं और कर रहे होते हैं। लेकिन पंचम भाव के शुक्रदेव अगर मिथुन, कन्या, धनु और मीन इन राशियों में बैठे हैं तो आपको आपकी पूरी पढ़ाई पूरी करवाते हैं और उसी क्षेत्र से आपको नौकरी भी देते हैं। इतना ही नहीं, आपके शत्रुओं के ये नाशक भी हो जाते हैं। शुक्रदेव के बारे में सिद्धांतकार लिखते हैं कि अपने भाव में जहां वो बैठे हैं उससे ठीक अगले भाव की भी वो वृद्धि करते हैं। तो लग्न में बैठेंगे तो द्वितीय भाव की वृद्धि करेंगे, द्वितीय में बैठेंगे तो तीसरे भाव की वृद्धि करेंगे, तीसरे में बैठेंगे तो चौथे भाव की वृद्धि करेंगे, चौथे में बैठेंगे तो पंचम की वृद्धि करेंगे, पंचम में बैठेंगे तो छठवें की वृद्धि करेंगे। तो यहां शत्रु बढ़ाएंगे नहीं, शत्रु घटाएंगे। लेकिन छठवें भाव के शुक्रदेव के बारे में आपको एक बड़ी विचित्र बात मैं अभी बताने वाला हूं, बन के रहिएगा। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के छठवें स्थान के शुक्रदेव के बारे में। जन्म कुंडली के छठवें स्थान के शुक्रदेव के बारे में आचार्य वैद्यनाथ ने एक सिद्धांत लिखा। उन्होंने कहा, जन्म कुंडली के छठवें भाव में शुक्रदेव अगर अकेले बैठे हों और उन पे किसी ग्रह की कोई दृष्टि न हो, विशेषतया वो नीच के होकर के बैठे हों, तो ये शुक्रदेव उस जातक की कुंडली से गायब हो जाते हैं या बिल्कुल ही निर्मूल हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पतझड़ उन्हें ग्रास कर लेता है। इस वजह से शुक्रदेव का छठवें भाव में बैठना आपको कई तरीके से कष्ट देता है, जैसे शरीर से, मूत्र से संबंधित बीमारी, शरीर के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, नेत्र रोग होता रहे, परेशानियां एक न एक बनी रहें, शत्रु आपके लाभ उठाते रहें। ये जन्म कुंडली के छठवें भाव के शुक्रदेव का नैसर्गिक रूप से फल है। लेकिन बात ये तो एक सामान्य सी बात हो गई कि इस भाव में बैठे हैं तो ऐसा फल दिखते हैं। लेकिन जब वो जन्म कुंडली में चर प्रकृति की राशि में बैठेंगे तो वो अपने भुजाओं के बल से, अपने ज्ञान के बल से, अपने तपस्या, अपने सामर्थ्य के बल पे इतना उसके पास होता है कि वो जीवन के किसी भी विषम परिस्थिति से
जूझ करके अपना झंडा गाड़ देता है। ये बहुत उत्तम परिणाम देते हैं। कब? जब जन्म कुंडली के चर प्रकृति की राशि में 1, 4, 7, 10 अगर इन राशियों में शुक्र देव छठवें भाव में बैठे हैं तो ये व्यक्ति को आक्रामक रवैया अपनाने वाला, तिकड़मी, राजनीतिज्ञ, अपनी सुंदरता, अपने ज्ञान, अपने राजनीति से दूसरों को परास्त करने वाला बना देते हैं। वहीं जब जन्म कुंडली के छठवें भाव में शुक्र देव स्थिर राशि में बैठे हों 2, 5, 8, 11 तो यहाँ पे उनको प्रायः उनके जीवन में एक दुश्मनों की स्थिति बनी ही रहती है। मतलब ऐसी बीमारी जो असाध्य है, ऐसा रोग जो निरंतर उसके पीछे दवाइयां चल रही हैं, ऐसे दुश्मन जो सदैव आपके जीवन में बने हुए हैं और लगातार उनका सामना भी हो रहा है। आपके घर के निकट ही वो आपके दुश्मन रह रहे हैं। ये स्थिर राशि के शुक्रदेव ऐसी स्थिरता दे देते हैं। और द्विस्वाभाविक राशि में 3, 6, 9, 12 में इन्हें प्रायः कृपण, कठोर, जिद्दी, हठी या अपने लिए अपने फायदे की बात करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अनियंत्रित होकर के व्यय करना, ऋण में जाना, दुश्मनों से हार जाना, ऐसी स्थितियां छठवें भाव के शुक्रदेव द्विस्वाभाविक राशि में देते हैं। इनका कुछ परिणाम मीन राशि में नौकरी और प्रतिष्ठा देने वाला हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली बनती है और जन्म कुंडली के छठवें भाव में ही शुक्रदेव उच्च के बैठे हैं तो ये बात 1000% लागू हो जाती है कि व्यक्ति ऊंचे पद पे नौकरी करने वाला होता है। ये इनके अच्छे परिणाम है। अब यहाँ व्यक्ति को थोड़ा धैर्य भी मिल जाता है और थोड़ा साहस भी मिल जाता है और उसके सकारात्मक परिणाम भी जातक के जीवन में देखने को मिल जाते हैं। ये जन्म कुंडली के छठवें भाव के शुक्रदेव का फल था। अब बात होगी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के शुक्र के बारे में। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्रदेव पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला बना देते हैं। वो व्यक्ति कामी हो जाता है और उसकी कामोत्तेजक भावनाएं उसको जलाती रहती हैं। सप्तम भाव के शुक्रदेव किसी पुरुष की कुंडली के लिए असंतुलित परिणाम भी दे जाते हैं। पत्नी से पत्नी हावी रहे या पत्नी का प्रभाव ज्यादा रहे, व्यापारिक मानसिकता रहे तो व्यक्ति बाजार के लोगों को भी कई बार शत्रु बना लेता है। या दूसरा कि कई बार वो लालची या स्वार्थी भी हो जाता है। ये जन्म कुंडली के सप्तम भाव के शुक्रदेव किसी भी राशि में बैठ करके इस तरीके का परिणाम देते हैं। बात जब करेंगे राशियों की तो चर प्रकृति की राशि यानी कि 1, 4, 7, 10 इन राशियों में अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो आपको अनुभवी भी बना रहे हैं और ये आपको प्रणेता बना रहे हैं। मातृ सुख, पितृ सुख, पिता का कारोबार, भाई का यश वैभव आपके भाग्य से बढ़ जाता है। आपके आने से उसके जीवन में, आपके हस्तक्षेप से भाई का जीवन आगे बढ़ जाता है। व्यापार, दिनचर्या, आपका जो प्रैक्टिकल बिहेवियर है, आपके जो पड़ोसी हैं, इन सभी लोगों से चर प्रकृति की राशि में बैठे शुक्रदेव एक बेहतर सामंजस्य बनाने वाले होते हैं। जबकि स्थिर राशि के शुक्रदेव 2, 5, 8, 11 के शुक्रदेव आपके व्यापार को शिथिलता देते हैं। अपनी दशा काल में ये कई बार आपको व्यापार से चिंताएं भी देंगे। थोड़ा मन मशोष करके भी व्यक्ति को कई बार रहना पड़ता है। नुकसान भी व्यापार में उठाना पड़ता है। सुननी पड़ती है लोगों की बातें, चेरिया बनना पड़ता है, चाकरी करनी पड़ती है, किसी के यहां खटना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है और अपने मन की बात आप चाहे जितनी बार चलाना चाहें आपको हर बार निराशा ही हाथ रखती है। द्विस्वाभाविक में थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन 3, 6, 9, 12 में आपको संतुलित होकर के अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां आप दबाव में हैं, यहां आपके ऊपर परेशानियां हैं, यहां आपके ऊपर किसी की दृष्टि है। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप बंधे हुए हैं। आपको अपने प्रभावों का विस्तार देना होगा, अपने ऊपर आपको काम करना होगा, ब्रह्मचर्य व्रती बनना होगा, भोजन पे नियंत्रण, स्वास्थ्य का देख रेख बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। मतलब ये जन्म कुंडली के सप्तम भाव के शुक्रदेव इस तरीके का परिणाम देते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं जो बातें बता रहा हूं। अब अष्टम भाव के शुक्रदेव की बात करते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के शुक्रदेव व्यक्ति को सबसे पहले तो अच्छी मृत्यु देते हैं, सुखद मृत्यु देते हैं। पर हाँ, ये बात जरूर है कि उसको अपने घर से दूर रहना पड़ता है, परदेशवासी बना देते हैं। और उसकी वाणी बड़ी अच्छी रहती है, वो धनवान बना रहता है।
ये तो एक सामान्य भाव हो गया कि अष्टम भाव में बैठे हैं तो ऐसा फल करेंगे। इनमें आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। निरोगी काया आपको नहीं मिलती है। अष्टम भाव के शुक्रदेव आपको रोग देते हैं, विद्वान बनाते हैं, ज्योतिषी बनाते हैं अष्टम भाव के शुक्रदेव। पर अब बात अगर रहेगी कि राशियां, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर चर प्रकृति की राशि बनी हो 1 4 7 10, तो आपको ना रोग बहुत ज्यादा दिन तक सताएंगे नहीं। आपके जीवन में जो कोई भी समस्या आएगी वो बहुत लंबे समय तक टिकेगी नहीं, वो तुरंत छू मंतर हो जाएगी। आपके शत्रु, आपका बीमार होना, आपकी संकट की स्थिति, ये सब तुरंत छू मंतर हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास मिल जाता है हमेशा, जो आपकी हमेशा सहायता करता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो भाई या प्रेमी के रूप में हो। हमेशा ही अष्टम भाव के शुक्रदेव को एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसको हमेशा अनुभव देता रहता है और सदैव उसका वो साथ देता रहता है। ये 1 4 7 10 यहाँ पे अगर लिखा हो और शुक्रदेव यहीं बैठे हो या तो इनकी दृष्टि हो, ऐसे जातक जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में 1 4 7 10 लिखा हो, वो प्रेम करने वाले होते हैं, पर बातचीत उनकी बड़ी कम होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये लोग खुल करके प्रकट नहीं करते अपनी प्रेम की बातें, क्योंकि वो मृत्यु का स्थान है ना। दूसरी बात कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे अगर स्थिर राशि बनी हो तो उनके जीवन में स्थिरता देखने को मिलती है। उनकी वाणी शंख की भांति, उनका व्यवहार बड़ा स्थिर, उनका चरित्र, उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका शरीर एक वृहद आकार का स्वरूप लेने वाला होता है। उनके पीछे लोग चलने वाले होते हैं, उनकी बातें लोगों को प्रभावित करती हैं। मतलब ये स्थिर राशि के शुक्रदेव बहुत ही उत्तम और अनुकूल परिणाम करते देखे गए हैं। जबकि द्विस्वाभाविक में यहां आपको कभी कभी शत्रुता झेलनी पड़ती है, यहां आपको कभी कभी दूसरों से वैमनस्य करना पड़ता है, आपकी संपत्ति कोई दूसरा हड़प ले जाता है, आपके रखे रखाए ज्ञान पे किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही धनवान हो, समाज में वो प्रतिष्ठा, वो पद, वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यहां आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है और अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। ये जन्म कुंडली के अष्टम भाव के शुक्रदेव हैं। अब बात करेंगे नवम स्थान के शुक्रदेव की। नवम स्थान के शुक्रदेव व्यक्ति को धर्मात्मा, सत्यवादी, सत्य प्रेमी और सत्यवादी बनाते हैं। नवम स्थान के शुक्रदेव व्यक्ति के जीवन में गंभीर नाम, गंभीर आचरण, दूर तक देखने वाला दूरदृष्टा, भविष्य वक्ता, आकलन करने वाला वैज्ञानिक और मौसम का जानकार बना देते हैं। ये नवम स्थान के शुक्रदेव संपूर्णतया किसी भी राशि में ऐसा परिणाम करते ही हैं। जबकि राशियों के आधार पर अगर बात करते हैं तो 1 4 7 10 अगर चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं तो ये आपको घूमने वाला बना देंगे, ये समाधि लगाने वाला बना देते हैं। ये देवताओं के उपासक ऐसे लोग होते हैं, घूम घूम करके तीर्थ यात्रा करके देवताओं के दर्शन करने वाले, घूम करके धन कमाने वाले ऐसे लोग होते हैं। पुत्र और स्त्री दोनों संततियों में से पुत्र संततियों के मालिक होते हैं। जबकि स्थिर राशियों में 2 5 8 11 अगर इन राशियों में शुक्रदेव बैठे हैं तो ये जातक को धर्मात्मा तो बनाते हैं, पर उसके साथ साथ उसे गृहस्थ भी स्वीकार करना पड़ता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो पुराणों का अध्ययन तो करते हैं, पर वक्त आने पे उसका परित्याग करके समाज में लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। मतलब अपने अधिकारों को भूलने वाले नहीं होते। ये हमेशा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के बीच में एक बेहतर सामंजस्य और संतुलन बनाने वाले होते हैं। ये स्थिर राशि के शुक्रदेव के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं द्विस्वाभाविक राशि की। 3 6 9 12 अगर इन राशियों का निर्माण जन्म कुंडली के नवम भाव में हुआ हो और वहीं शुक्रदेव बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, कम्युनिकेशन, भाई, माता, पिता, इन सब का सुख और इन सब की सेवा लगातार बनी रहती है। हाँ, जब यहाँ नीच के होंगे तो थोड़ा कमजोर तो जरूर होंगे, पर फिर भी सामान्यतया इन सभी चीजों का बल व्यक्ति के जीवन में मिल जाता है। यहाँ आपको वो धर्मात्मा बनाते हैं, पैतृक संपत्ति का सुख देते हैं, छोटे बड़े भाई बहनों का लाभ देते हैं, माता पिता की सेवा बनाते हैं, दाम्पत्य का सुख अच्छा देते हैं, संतति का सुख अच्छा मिलता है, आपकी नौकरी कोई छीन नहीं पाता है, आपका रिसर्च आपको आगे लेके जाता है, आपका भाग्य विवाह के बाद तुरंत ही उदयमान हो जाता है, आपको ऊंची पद, ऊंचा प्रतिष्ठा मिल जाता है। ये सब नवम स्थान के शुक्रदेव मिथुन राशि में दे देते हैं। अब बात करेंगे दशम स्थान के शुक्रदेव के बारे में। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के दशम स्थान के शुक्रदेव की।
जन्म कुंडली के दशम स्थान के शुक्रदेव अगर दशम स्थान में किसी भी राशि में बैठे हैं तो आपको कलाओं की समझ बड़ी अच्छी है। नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, गायन आदि का ज्ञान बड़ा अच्छा होता है। ज्योतिष पे पकड़ और ज्योतिष का ज्ञान ये भी बहुत अच्छा होता है। इतना ही नहीं, इन लोगों को पूर्वानुमान, पूर्वाभास भी होता है और साथ ही साथ इनके अंदर न्याय प्रियता के गुण दिव्य रूप में देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो बात रही भाव की कि यहां बैठेंगे तो इस तरीके का फल करेंगे। राशियों की बात अगर करते हैं तो स्थिर राशि में मतलब 2, 5, 8, 11 इस राशि में शुक्रदेव बैठ करके आपको धर्मात्मा, गुणी, कर्तव्य पथ पर चलने वाला, पद की लालसा रखने वाला, ध्यान रखिए पद देने वाला नहीं, पद की लालसा रखने वाला और खूब मेहनत करने वाला बना देते हैं। ये स्थिर राशि की बात हो गई। चर प्रकृति की राशि में यानी कि 1, 4, 7, 10 इस राशि के शुक्रदेव जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को मेहनती, गुणी, कैलकुलेटिव माइंडसेट का, धर्मात्मा, पुजारी, मठाधीश, गाय और भैंस को पालने वाला, व्यापारी दिमाग वाला, नौकरी में ऊंचे पद पे जाने वाला बनाते हैं। वहीं अगर द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं जैसे 3, 6, 9 और 12 तो ऐसे जातकों को नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें अंतिम में सफलता मिलती है। इतना ही नहीं, उन्हें कई बार अपने कारोबार में भ्रम में भी होते और जाते देखा जाता है। उनमें प्रायः अपने कारोबार पे वो विश्वास इकट्ठा नहीं होता जो होना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि इस तरीके के शुक्रदेव अगर अकेले बैठे हैं तो आपको वो थोड़ा बहुत भ्रम देते हैं, क्योंकि वो अपने दिग्बल क्षेत्र से, दिग्बल क्षेत्र जन्म कुंडली में चौथा स्थान शुक्र का होता है और वहां से जस्ट अपोजिट यानी कि दशम स्थान में बैठेंगे तो इनका बल कमजोर हो जाता है। ऐसी अवस्था में कि शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान में अकेले बैठे हैं तो आपको किसी भी तरीके से अपने करियर, अपने माता पिता के संबंध, अपना सांसारिक सुख, इनके प्रति जरा भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। ये हैं दशम स्थान के शुक्रदेव। अब बात करेंगे एकादशवें स्थान के शुक्रदेव की। जन्म कुंडली के एकादशवें स्थान के शुक्रदेव व्यक्ति को विलासी प्रवृत्ति का बनाते हैं। वो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में लिपटा हुआ सा रहता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि एकादशवें भाव के शुक्रदेव व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति ऐसे करते हैं जैसे वो जानते हों या पूछ पूछ करके उसके इच्छाओं की पूर्ति एकादशवें भाव के शुक्रदेव करते हैं। जो भी इच्छा है वो सब पूरी करवाते हैं। अब बात राशियों की होगी तो चर प्रकृति की राशि में यानी कि 1, 4, 7, 10 अगर इन राशियों में शुक्रदेव एकादशवें भाव में बैठे हैं तो आपको घुमंतु बनाएंगे पर चरित्रवान बनने से रोकेंगे। आपको कई बार आपके जीवन में कई महिलाएं रहती हैं और आपके लालच का बल बढ़ता ही जाता है। आपका भोग और ऐश्वर्य आपको विलासी बना देता है। व्यक्ति सदैव दूसरों के पीछे पीछे घूमने वाला भी हो जाता है। स्थिर राशि की बात अगर करेंगे तो 2, 5, 8, 11 अगर इन राशियों में शुक्रदेव बैठे हैं तो आपको कई बार रोगी बना देते हैं, जिसमें गुप्त रोग, जांघ का रोग, पैरों का रोग, पिंडलियों का रोग, सुपलियों का रोग, पसलियों का रोग व्यक्ति को परेशान करता है। इतना ही नहीं, कई बार ये आपको कम पैसों पर मेहनत करने के लिए विवश करते हैं। प्राप्त तो सब कुछ करवा देते हैं स्थिर राशि के शुक्रदेव, पर फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि द्विस्वाभाविक राशि के शुक्रदेव आपके लिए सुखी, धर्मात्मा, ज्ञानी, बुद्धिमान, यशस्वी, संतान प्रिय, संतान का सुख प्राप्त करना, माता और पिता की सेवा करना, धर्माचरण करना, तीर्थ दर्शन करना, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना, शुद्ध इनकम कमाना, ये सब द्विस्वाभाविक राशि के शुक्रदेव करते हैं। अब बात होगी 12वें भाव के शुक्रदेव की। 12वें भाव के शुक्रदेव जातिकाओं की कुंडली के लिए अच्छे परिणाम करते हैं। उन्हें लक्ष्मीवान और भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बनाते हैं। पर पुरुषों की कुंडली के लिए कई बार ये इसे कामुकता के सूचक हो जाते हैं। तो 12वें भाव के जो शुक्रदेव होते हैं वो उन्हें कई प्रकार के महिलाओं के संपर्क में रखने वाला, उसके पसंद को बार बार बदल देने वाला, उसकी मैत्री बदल रही है, उसके शत्रु बदल रहे हैं, उसका
प्रभाव बदल रहा है, वाणी बदल रही है, धन बदल रहा है, कभी सही जगह पे व्यय, कभी गलत जगह पे। घर में बहुत सारी चीजें ऐसे ला करके रख दे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये 12वें भाव के शुक्र कराते हैं। पर यह सभी राशियों के लिए ऐसा है। जब राशि विशेष की बात होगी तो चर प्रकृति की राशि यानी कि 1, 4, 7, 10 अगर इन राशियों में बैठे हैं तो आपका धन कोई लेकर के खा जाएगा। आपके शत्रु आपका लाभ उठाएंगे। आपके घर की महिलाओं को कोई कुदृष्टि से देख रहा है। षड्यंत्र आपके खिलाफ भी हो रहा है। और निश्चित रूप से किसी पे भी विश्वास करने से पहले 10 बार विचार करिए। ये स्थिर राशि के बारे में अगर बात करते हैं, ये तो चर की बात रही। स्थिर राशि के जातकों के जीवन में व्यय निरंतर बना रहता है। व्यय निरंतर बना रहता है। उसके जीवन में कई बार उसको रोगों से भी जूझना पड़ता है। पाचन तंत्र गड़बड़ हो, रक्त प्रवाह गड़बड़ हो, नेत्र ज्योति कमजोर हो, गले की बीमारी हो, कान की बीमारी हो, भाइयों से मतभेद हो, पत्नी को पैसा देना पड़ता है, कोर्ट केस कचहरी का मामला भी तूल पकड़ लेता है। यह स्थिर राशि की बात कर रहा हूं। द्विस्वाभाविक में थोड़ा आराम और रिफा है। मतलब द्विस्वाभाविक में बैठे हैं तो आपका धन भी है और धन व्यय भी है, लेकिन सही जगह पे है। शुभ क्षेत्र में धन खर्च होता है। गलत लोगों से मैत्री नहीं करते। थोड़ा धर्म और पुण्य जागृत रहता है। पुण्य कर्म करने वाले होते हैं। शास्त्र की आज्ञा की अवहेलना व्यक्ति किसी कीमत पे नहीं करना चाहता है। अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद व्यक्ति सदैव प्राप्त करना चाहता है। परंपरा और संस्कृति में विश्वास करने वाला होता है, लेकिन धन सही जगह पे व्यय करने वाला होता है। उसके धन से कई लोग पोषित होते हैं। उसके धन से कई लोगों के घर का चूल्हा जलता है। ये 12वें भाव के शुक्रदेव हैं जो उसे राजा के तुल्य बनाने वाले हो जाते हैं। ये रहा आज के कार्यक्रम में शुक्रदेव का सभी राशियों में और सभी भावों में फल। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।